हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम मैथ्स का 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 ये नंबर है एंड दिस इज़ ऑल्सो सेकेंड नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये दोनों क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ये हमें बताना है। और है तो नहीं, कंपोजिट नंबर है तो गिवन है, हमें बताना है कि क्यों है ये कंपोजिट नंबर। तो मैं आपको इस चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले मैंने आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मैं कंसेप्ट बता चुकी हूँ। तो इसके लिए जहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में कंसेप्ट बताया था उसको जाके देखिए वीडियो को, उससे आपको पता चलेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं एक बार वापस आपको रिवाइज़ कराती हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 3 है, 3 क्या है, जैसे मैं इसको एक बार आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड ऑल। एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे 3 है, 3 किस किस से डिवाइड होगा? 3 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 3 खुद से डिवाइड हो सकता है। पूरा पूरा भाग, डिवाइड से मतलब है ऐसे तो हम 3/2 भी लिखेंगे लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 3 किससे डिविजिबल है? 1 से और 3 से। या हम ये कह सकते हैं कि 3 के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 3। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो जैसे 3 प्राइम नंबर हो गया, 5 प्राइम नंबर हो गया, 7 प्राइम नंबर हो गया। तो ये तो हुए प्राइम नंबर्स। अब दूसरी चीज़ आती है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं, खुद से डिविजिबल होते हैं और उनके अलावा और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। या कंपोजिट नंबर की परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 9। बहुत सारे हैं कंपोजिट नंबर। 9 के फैक्टर क्या होंगे? 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3, और 1 तो सब में होता ही है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके 1 के समेत देखो 2 से ज़्यादा हो गए इसके फैक्टर, 3 हो गए फैक्टर, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। और फैक्टर 2 से ज़्यादा डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, हम इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि 9 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से तो हो ही सकता है, पूरा पूरा भाग जा सकता है। 9 3 से भी डिवाइड हो सकता है, पूरा पूरा भाग जा सकता है। 9 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, या 2 या 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 9 क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। इसी तरह से हमारा 14 भी क्या है? कंपोजिट नंबर। 16 ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ये तो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर्स। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें ये 2 डिजिट्स दी हुई हैं, इनमें हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। तो हम इसमें कह देते हैं, पहले वाले डिजिट को लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। तो अगर इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो ये कंपोजिट है, यही कारण होगा। तो हम इसको चेक करते हैं पहले। तो इसका एक तरीका तो यह है कि हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करें और इधर प्लस कर दें और वो नंबर आए उसके फैक्टर्स करके देख लें। दूसरा ईजीएस्ट मेथड है कि कुछ चीज़ ये तो आपस में मल्टीप्लाई में, इसमें और इनमें हम बीच में जहाँ प्लस साइन होता है वहाँ हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस पूरे में और इसमें देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। तो हमने 13 कॉमन ले लिया। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा हमारा? 7 × 11 बचा, और 13 कॉमन लिया तो उसकी जगह क्या बच गया? 1। बीच में ये प्लस साइन है, 13 कॉमन ले लिया तो इधर आ गया 1। अब 13 को हमने यहाँ लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 11 को 7 से किया तो 77, और 77 को 1 से किया तो 77। तो 77 + 1, अब ये हुआ 13, और 77 + 1 क्या हो गए हमारे? 78 हो गए। अब 13 और 78 हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन हम वैसे ही देख लेते हैं क्योंकि हमें करना अल्टीमेटली क्या है? फैक्टर ही करना है, तो हम क्यों इनको मल्टीप्लाई करें। अब हम जानते हैं 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 के तो और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते, तो ऐसे ही रहेगा। अब 78 के हम फैक्टर कर सकते हैं। तो 78 के फैक्टर अगर मैं यहाँ पे साइड में कर लेती हूँ, 2 से होगा पहले ये, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। 3 से करें, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 × 1 = 13। तो क्या फैक्टर आ गए इसके? 2, 3 और 13। अब मैं अगर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेती फिर फैक्टर करती तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता। अब यहाँ सिर्फ 78 का ही हमें फैक्टर करके देखना पड़ा, 13 के तो सेल्फ 13 है ही। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हैं इसके? 2 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमारा हम कहेंगे येस इट इज़ कंपोजिट नंबर।
क्यों है कंपोजिट नंबर? तो हम उसका कारण देंगे, दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, so this number has more than 2 factors, so that it is composite number, it is composite number। तो ये इसका आंसर हो गया, कारण बता दिया हमने कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, दिस इज आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 2 डिजिट दी हुई थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारी जो डिजिट थी वो है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और फिर +5। इसका बताना है कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं। ये नेक्स्ट कोई पार्ट था। दो डिजिट दी हुई थी, दोनों को बताना है कि कंपोजिट है या नहीं, और है तो क्यों। अब इसका एक मेथड ये है कि हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लें और फिर +5 कर दें, फिर सॉल्व कर लें, या फिर वही 5 कॉमन ले लेते हैं हम। 5 अगर कॉमन ले लिया, ये पूरी तो एक डिजिट हुई, हमेशा कॉमन कहाँ लेते हैं, जब प्लस और माइनस होता है उसके बीच में ही कॉमन लेते हैं। तो इन पूरी में से 5 और इसमें से लिया, तो सिर्फ कॉमन ले लिया, तो ये 5 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 7 × 6, 5 तो बाहर आ गया, तो 5 की जगह 1 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 3 2 और 1। अब प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट अभी नहीं लगेगा, प्लस साइन आएगा, इधर से भी 5 कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। अब इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करें हम, 7 6 इन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई करा, तो ये आया कि हम इसको कर देते हैं 7 6 जा तो होता है 42, और इनको करा 42 1 जा 42, इनको कर लिया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये 42 × 24 है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर +1 तो है ही, ये आया 5, 42 और 24 को मल्टीप्लाई किया था 1008 +1 है ही, ये हो गया 5 × 1009। अब मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर निकालें, या 5 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 5 ही रहेगा। अब 1099 के हम फैक्टर कर लेते हैं। हम ट्राई करते हैं कि 1009 के कोई फैक्टर हो सकते हैं क्या। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में और नंबर है। 3 से देखें तो ये हुआ 3 3 जा 9, और इधर गया 3 3 जा 9 और 19 आ गया, तो 3 की टेबल से नहीं जाएगा। 9 से करें हम इसको तो 9 1 जा 9, एक इधर गया तो 9 1 जा 9, फिर 19 आ गया तो नहीं जाएगा ये 9 से भी। तो 1009 खुद भी एक प्राइम नंबर है, 1009 खुद भी एक प्राइम नंबर है, ये नहीं जाएगा। 19 से भी हम ट्राई करके देख सकते हैं, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमने कहा कि वो ये इसके फैक्टर यही रहे, और 1 तो सब में होता ही है। प्राइम नंबर जो प्राइम फैक्टर होता है उसमें क्या होता है, 1 तो होता ही है उसका एक फैक्टर, और वो नंबर खुद होता है। तो 1009 तो है ही, और क्या होगा 1 भी होगा, तो हमने ये फैक्टर लिख दिए। अब इसमें भी फैक्टर, 5 के भी 2 फैक्टर हो सकते हैं, 5 और 1, क्योंकि 1 सब में होता है। तो हमने कहा इसके फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि 5 और 1009 ही है तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ऐसा नहीं है। 1 तो सब में है ही, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, तो 1 से भी है, 5 से भी डिविजिबल होगा, और 1009 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे दिस नंबर, वही पहले जो हमने लिखा था, दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, so that it is composite number। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से दिस इज़ आवर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।